नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। मैं आपको होमनेस का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। ये जो वर्ल्ड बिल्डिंग का है, इसमें अपन स्टार्ट करते हैं। और आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये जो मैं डाल रही हूँ आप लोगों को वर्ल्ड बिल्डिंग, ये इंग्लिश सीखने का बहुत अच्छा एंड सुंदर तरीका है कि अगर आप हिंदी से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो विदाउट वर्ड बिल्डिंग नो पॉसिबल। तो आप लोग अगर किसी मीनिंग को नहीं समझते हैं, किसी भाषा को समझने के लिए, तो फिर हम कैसे टेंस और सेंटेंस बना पाएंगे। तो मेरे वर्ड बिल्डिंग में आप लोग प्लीज़ इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंग्लिश के वर्ड मीनिंग का पता चले और वो इंग्लिश सीखने में अपना योगदान दे सकें। तो आज फिर हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 सीखने में। होमनेस का मतलब उच्चारण एवं स्पेलिंग में समान किंतु अर्थ में भिन्न, यानी स्पेलिंग तो समान रहती है, लेकिन इसमें क्या रहता है आपका, इसका इंग्लिश मीनिंग डिफरेंट रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ARMS आर्म्स, आर्म यानी भुजाएं। भुजाएं का मतलब होता है आपका पार्ट फ्रॉम शोल्डर टू हैंड, यानी हाथ का एक भाग जो रहता है उसको हम आर्म बोलते हैं। दूसरा रहता है आर्म्स मीन्स अस्त्र शस्त्र या हथियार, ठीक है, अस्त्र शस्त्र या हथियार। तो हम ये जिसको इंग्लिश में वेपन्स भी बोलते हैं। फिर आपका आता है BAT बैट। बैट मीन्स चमगादड़, ये ह्यूज एनिमल्स, ये फ्लाइंग एनिमल्स यानी जो रात में उड़ता है वो हम उसको बोलते हैं एनिमल। फिर ये है आपका दूसरा शब्द BAT बैट। बैट मीन्स डंडा। ए फ्लैट आपका क्लब यूज इन, आपका जो रहता है क्रिकेट में यूज करते हैं उसको हम बोलेंगे ए फ्लैट क्लब यूज इन क्रिकेट। अब इसको हम क्या बोलते हैं, बैटी बोल सकते हैं। इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, उच्चारण एवं स्पेलिंग में समान किंतु अर्थ में भिन्न, जो कि मैं बता चुकी हूँ। तो आज हम नए शब्द पढ़ते हैं और इसके लिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका पहला शब्द कैन। कैन वर्ब है, CAN, कैन मीन सकना, और इसका हम इंग्लिश में टू बी एबल टू मीन्स कैन। कैन मीन्स बर्तन। ए विजुअल, ये विजुअल यानी आपका कोई बर्तन होता है। कैपिटल, कैपिटल मीन्स आपकी राजधानी। आपका चीफ सिटी इन अ स्टेट, कोई भी चीफ स्टेट होती है तो आप उसको कैपिटल बोल सकते हैं। कैपिटल पनिशमेंट यानी मृत्युदंड। डेथ सेंटेंस, कभी कभी पनिशमेंट होता है तो किसी को, तो उसको हम बोलते हैं मृत्युदंड, और इंग्लिश में उसका दूसरा शब्द बोल सकते हैं डेथ सेंटेंस। फिर आपका आता है चार्ज। चार्ज मीन्स अभियोग। एक कस्टम माने आपका अभियोग लगाना है ना, जो पॉलिटिकल साइड में आपका कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड है। चार्ज मीन्स अभियोग, एक कस्टम। फिर आपका आता है क्लोज। क्लोज मीन्स बंद करना। टू शट, क्लोज मीन्स बंद करना, टू शट। फिर आपका आता है क्लोज। क्लोज मीन्स नज़दीकी या निकट का, इसको हम बोलेंगे नियर। क्लोज, क्लोज मीन्स नज़दीकी या निकट का, नियर। फिर आपका आता है करेस्पॉन्ड। करेस्पॉन्ड यानी मिलता जुलता, सदृश यानी सिमिलियर। तो इसको करेस्पॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, मिलता जुलता, कोई सा भी, किसी से भी। और इंग्लिश में हम इसका दूसरा वर्ड बोलेंगे सिमिलियर। एक और शब्द है करेस्पॉन्ड, पत्र व्यवहार करना, ठीक है। आप देखिए करेस्पॉन्ड ये भी है, करेस्पॉन्ड ये भी, बट मीनिंग इसका इंग्लिश में सिमिलर है। इसका कम्युनिकेशन बाई लेटर्स, पत्र के द्वारा व्यवहार करना। कम्युनिकेशंस बाई लेटर्स यानी पत्र के द्वारा व्यवहार करना, इसको क्या बोलेंगे, अब आता है आपका कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट माने करार देना, ठेका लेना किसी भी काम का। तो पेपर वाइज जब हम कोई यानी रिक्वायरमेंट कुछ भी करते हैं, लिखा पढ़ी करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कितने दिन का लिया है, इस प्रकार हम इस पर को बोल सकते हैं। तो आई हैव कॉन्ट्रैक्ट, है ना, मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया कितने दिन का, 7 days 8 days, ऐसे आप नए एक सेंटेंस बना सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ना। टू श्रिंक, है ना, टू श्रिंक इसमें कॉन्ट्रैक्ट वर्ड्स में यूज कर सकते हैं, SHRINK के श्रिंक। फिर क्रिकेट। क्रिकेट माने आपका एक गेम, जो कि आपका प्रसिद्ध गेम है, सभी लोगों का मनपसंद गेम है क्रिकेट, है ना। फिर आपका आता है क्रिकेट। क्रिकेट मीन्स झिंगुर, है ना, ए इंसेक्ट, एक इंसेक्ट रहता है जो कि आपका फ्लाई इंसेक्ट रहता है, उसको आप बोलते हैं क्रिकेट। क्रिकेट की पोयम भी है एक इंग्लिश में, एन ए इंसेक्ट। फिर आपका था कस्टम। कस्टम मीन्स प्रथा, यूज्ड
प्रैक्टिस, है ना। अब कस्टम मीन्स प्रथा, यानी कोई सी प्रथा रहती है, जैसे हिस्ट्रिकल कोई प्रथा चल रही है, एज यूजुअल प्रैक्टिसेस, ठीक है। फिर आपका एक और आता है कस्टम, यानी कर और चुंगी। कर चुंगी लगाई जाती है, यानी आपका जो जीएसटी वगैरह है वो सब किसके अंदर आती है, कर के अंदर, कस्टम के अंदर। और चुंगी, तो इसको हम बोलेंगे ड्यूटी लीव्ड ऑन इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, ड्यूटी लीव्ड ऑन इम्पोर्टेंट। फिर आपका आता है डेट। डेट मीन्स खजूर का वृक्ष या फल, जो हम खाते हैं खजूर, है ना, उसको बोलेंगे डेट। तो इसको हम द डेट पाम और इट्स फ्रूट्स, द डेट पाम और इट्स, मतलब जो रहते हैं आपके पाम की तरह, तो उसको प्लम भी बोलते हैं, बेर की तरह रहते हैं, जो कि आपने प्लम खाए होंगे। द डेट प्लम इट्स फ्रूट्स। डियर, डियर मीन्स प्यारा, बिलव्ड, DER, डियर मीन्स प्यारा या बिलव्ड। फिर एक और आता है डियर का, डियर मीन्स महंगा, कॉस्टली। तो अब देखिए डियर मीन्स महंगा भी होता है और कॉस्टली भी होता है, ये दोनों है। और एक डियर का मतलब होता है बिलव्ड, यानी प्यारा। तो आप लोग बड़े ही ध्यान से डियर वर्ड्स को याद करें। फिर एक और आ गया डेट। डेट मीन्स तिथि, तारीख, जो कि हम मंथली या इवन एवरीडे डेट लिखते हैं, लर्न करते हैं, उसको हम बोलते हैं डेट मीन्स। और एक डेट मीन्स खजूर का वृक्ष, ठीक है। फिर एग्जैक्ट। एग्जैक्ट मीन्स सही, यानी एक्यूरेट। अब आप देखिए एग्जैक्ट, अगेन न्यू वर्ड्स। एग्जैक्ट मीन्स बलपूर्वक, यानी रियलाइज द पेमेंट। फिर आपका आता है फास्ट। फास्ट मीन्स आपका पक्का या गाढ़ा। अब देखिए ये एग्जैक्ट यानी सही, एक्यूरेट, एग्जैक्ट वर्ड बहुत सारी जगह यूज होते हैं, एग्जैक्टली, सही से कहना, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली वर्ड जो है ना, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से लिखें। जो भी मेरी वीडियो को देखें, मेरे से बड़ी ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बाहर आप शेयर करें और इन मीनिंग को याद करें। एग्जैक्ट यानी सही, एक्यूरेट। क्योंकि देखिए मैंने भी ये पढ़ा है, क्योंकि इसमें है ना कई सारे मैंने गूगल पे पढ़े और बुक में पढ़े, लेकिन ये क्या हिंदी का वर्ड्स नहीं मिलते हैं, ये बड़े मुश्किल से सर्च किए जाते हैं। एग्जैक्ट मीन सही और एक्यूरेट है, और एग्जैक्ट मीन बलपूर्वक, रियलाइज द आपका पेमेंट। फिर आपका आता है मतलब एग्जैक्ट यानी बलपूर्वक वसूल करना, ठीक है। फिर आपका आता है फास्ट। फास्ट में पक्का और गाढ़ा। फार्मली अटैच्ड, क्लोज्ड। फार्मली अटैच्ड या क्लोज्ड। फिर आपका आता है एक और फास्ट है, उपवास, हम व्रत करते हैं, तो जो व्रत करते हैं उसको भी हम फास्ट बोलते हैं। टू एब्स्टेन फ्रॉम फूड, टू एब्स्टेन फ्रॉम फूड। फिर आपका आता है फास्ट। फास्ट मीन्स तेज। रैपिड, जो रैपिड चल रही हैं उनको फास्ट भी बोल सकते हैं। इट्स वेरी फास्ट, इट्स वेरी रैपिड, मतलब तेज चलती है ना वो, और अपने पहुंचा देती हैं, यानी वो एक प्रकार का आपका ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हैं इसको। फेयर, फेयर मीन्स मेला, ए गैदरिंग फेयर फन, यानी जब कभी मेले लगते हैं तो फेयर पर कई सारी पोयम भी हैं, कई सारी स्टोरी भी हैं। तो ईदगाह जो पढ़ा होगा आपने, वो ईदगाह आपका फेयर पे ही है। इंग्लिश में भी है ईदगाह आपकी, और आपका उसमें भी है, किसमें, हिंदी में भी है। तो ईदगाह फेयर जो वर्ड्स है उसमें ज़्यादा यूज हुआ है। तो बच्चे लोगों, आप लोग फेयर और गैदरिंग फॉर फन, है ना, मिलने जुलने के लिए, इकट्ठे होने के लिए फेयर यानी मेला लगता है, तो वहाँ पर बहुत मज़े आते हैं। फिर आपका आता है एक फेयर, ए फेयर, एयर फेयर, एक और वर्ड समझ गए हमको, अच्छा, ठीक है। क्लियर, प्योर और ऑनेस्ट, है ना। आपका फेयर मतलब क्या होगा, क्लियर, प्योर और ऑनेस्ट। फिर आपका आता है एक और वर्ड फेयर। फेयर एंड लवली जो चल रही है आपके फेस पे लगाने क्रीम, तो वो फेयर से ही बनी है। फेयर एंड लवली, ऐसे फेयर, फेयर मीन्स गुड, गोरा, गुड या कम्प्लेक्सन। फिर आपका आता है एक और वर्ड से फिट। फिट मीन्स योग, सस्टेनेबल, है ना। तो आपका ये योग यानी बहुत अच्छे से सूटेबल होना चाहिए, कोई वर्ड्स होना चाहिए, कोई बुक होना चाहिए, कोई भी पर्सन या किसी बिहेवियर, तो फिट होना चाहिए। फिट माने योग, है ना, सूटेबल। फिर आपका आता है फिट। फिट मीन्स मूर्छा, सडन अनकेशियस, सडन अनकॉन्शियस, सडन अनकेशियस माने मूर्छा आना। फिर आपका आता है फिक्स। फिक्स माने उधेड़ बुन, पता नहीं उधेड़ बुन किस में लगे हुए हैं, ऐसे एक शब्द आता है कहीं कहीं बोलने का। फिक्स मीन्स उधेड़ बुन, अनिश्चय की स्थिति, इसको डिलेमा, डिलेमा है
आपका मन लगी कोई करते हैं ना डिलेमा, तो मन चले कुछ होते हैं, उधड़ में लगे रहते हैं, पता नहीं किस किस काम में लगे रहते हैं, ऐसा कोई कोई बोलता है तो उसको बोलते हैं फिक्स। फिर आपका आता है फिक्स। फिक्स मीन्स स्थिर या निश्चित। किसी पे चिपकाने की चीज़ों को बोलते हैं ना फिक्स कर दो, फिक्स इट कर दो, तो इसका मतलब होता है टू मेक